प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको महाभारत के सबसे अधिक चर्चित पात्र अंग देश के राजा महादानवीर अंगराज कर्ण और उनकी सुरक्षा करने वाले जन्मजात कवच एवं कुंडल से जुड़ी बहुत ही रोचक एवं अद्भुत रहस्यमय कथा सुनाऊंगा। भक्तजनों, इस कथा में आप जानेंगे कि कर्ण की मौत के बाद उनके कवच और कुंडल का आखिर क्या हुआ, कहाँ है, और अगर वो है तो उनकी रखवाली आज भी कौन करता है, और ऐसा क्या कारण है कि वे कुंडल कवच जहाँ रखे हैं वहाँ जाने से धर्म के जानकार आखिर क्यों मना करते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, आइए जानते हैं कर्ण और उनके रक्षक कवच एवं कुंडल से जुड़ी यह अद्भुत रोचक रहस्यमयी कथा के बारे में। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, महाभारत में एक सबसे रोमांचित और सबको अपनी ओर मोहित करने वाला किरदार भी था, जिसका नाम था अंगराज कर्ण। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण भगवान आदिदेव भुवन भास्कर सूर्यदेव के पुत्र थे, जो एक महान योद्धा और परम ज्ञानी पुरुष भी थे। भक्तजनों, दशकों पहले लिखा गया है महाभारत ग्रंथ के अनुसार आज भी ज़्यादातर लोग पांडव कौरव में से अर्जुन दुर्योधन दुशासन की बात करते हैं। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कर्ण के बारे में जानते होंगे। प्रिय भक्तजनों, महाभारत युग से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि अंग देश के राजा कर्ण माँ चंडिका के परम भक्त थे और माता चंडिका को प्रसन्न करने के लिए वे रोजाना खौलते हुए तेल की कढ़ाई में कूद जाते थे। इस प्रकार अपनी जान देकर वह माँ चंडिका की पूजा किया करते थे और माँ चंडिका भी कर्ण के इस बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी और हर रोज वह राजा कर्ण को जीवित भी कर देती थी। और प्रसन्न होकर माता राजा कर्ण को 1.25 मन सोना भी प्रदान करती थी और माता से प्राप्त सोने को कर्ण मुंगेर के कर्ण चौराहे पर ले जाकर जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते हुए कर्ण की प्रशंसा हमेशा किया करते रहते थे। इसी कारण एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हर कोई व्यक्ति कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। श्री भगवान के कहने पर अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और सोने के पर्वत काट काट कर देने लगा। ऐसा करते करते अर्जुन कुछ समय बाद थक गया और थक हार कर बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण से बोला कि अब मुझसे नहीं होता है। भक्तजनों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अंगराज कर्ण को बुलाया और सोने को लोगों में बांटने के लिए कहा। तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का ही है और वे इसे आपस में अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बांट ले, और वह ऐसा करके वहां से तुरंत चला गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में कभी नहीं सोचता। इसी बात के कारण कर्ण सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है और सभी लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। प्रिय भक्तजनों, महाभारत की कथा के अनुसार महाभारत महायुद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक अंगराज कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता और ना ही युद्ध में पराजित कर सकता है, और कर्ण के मरे बिना अर्जुन की सुरक्षा और युद्ध जीतने की कोई गारंटी भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा उधर अर्जुन के धर्मपिता देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र जो था। भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास जन्मजात उसकी सुरक्षा करने वाले सबसे बड़े अस्त्र कवच और कुंडल है, तब तक वह इस महाभारत युद्ध में अजेय ही रहेगा और कौरवों को जीत दिलाकर ही रहेगा।
भक्तजनों, इसी चिंता के चलते भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों ने मिलकर योजना बनाई। देवराज इंद्र योजना के अनुसार एक ब्राह्मण का वेश धारण कर दानवीर अंगराज कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। उस समय कर्ण की पूजा उपासना पूरी हुई ही थी और कर्ण का नियम था कि पूजा समाप्ति के बाद उसके पास जो कोई भी व्यक्ति दान मांगने के लिए आता था वह उसे मनचाहा दान देते ही थे। कर्ण ने कहा, हे विप्र, वर मांगिए, आपको क्या दान में चाहिए? ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र ने कर्ण से कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं दान में जो भी वस्तु मांगूंगा आप वह मुझे दे देंगे, तभी मैं आपसे कुछ भी दान प्राप्त करूंगा। ऐसा सुनते ही दानवीर कर्ण ने हाथ में जल लेकर कहा, हे विप्रवर, मैं प्रण करता हूँ कि आप जो भी वस्तु मांगेंगे मैं आपको निसंकोच अवश्य दान कर दूंगा। अब आप निसंकोच होकर तुरंत अपनी मांग लीजिए। तब छद्म वेशधारी देवराज इंद्र ने कहा, हे दानवीर राजन, मुझे दान में आपके शरीर के कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। इतना सुनते ही एक पल के लिए कर्ण के आसपास सन्नाटा सा छा गया। फिर दानवीर कर्ण ने देवराज इंद्र की आंखों में झांका और बिना एक क्षण भी गवाए अपने खंजर से अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से निकालकर ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र को दान कर दिए। प्रिय भक्तजनों, इसके बाद देवराज इंद्र ने दौड़ लगा दी और दूर खड़े अपने रथ पर सवार होकर भाग गए। लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही देवराज इंद्र का रथ नीचे धरती में धंस गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे देवराज, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। तब अपनी रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र प्रदान किया था। उसके बाद ही देवराज इंद्र का रथ धरती से बाहर निकल पाया था। यह कर्ण का सबसे बड़ा और पहला दान था। भक्तजन, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब कर्ण के कवच और कुंडल लेकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर इन्हें कर्ण से प्राप्त किया था, ऐसे में उन्होंने कवच और कुंडल को समुद्र के किनारे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। लेकिन चंद्रदेव ने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल छिपाते हुए देख लिया और देवराज के जाते ही चंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक दिया तो चंद्रदेव कवच और कुंडल वहीं छोड़कर चले गए। प्रिय भक्तजनों, एक पौराणिक कथा के अनुसार तभी से कर्ण की मृत्यु के बाद आज भी सदियों तक कर्ण के कवच और कुंडल की रक्षा स्वयं सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर करते हैं। कथा अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल को कोणार्क में छिपाया गया है और कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि कवच और कुंडल के आसपास भयंकर विषधर इच्छाधारी नाग उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, उपरोक्त अंगराज दानवीर के कवच और कुंडल से जुड़ी यह अद्भुत रहस्यमयी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।